नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस ज्योग्राफी की विशेष क्लास में हम न्यू एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का पार्ट भूगोल का अध्याय 3 का हमारी बदलती पृथ्वी का जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस इस टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, उन सभी को हम इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, चाप झील कहाँ पर पाई जाती है? हमें ऑप्शन है हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में व विसर्प में। ठीक है, तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा नदी घाटी में। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो है तो चाप झील कहाँ पे पाई जाती है? तो नदी घाटी में पाई जाती है। हिमनद क्या होता है दोस्तों? अगर हम हिमनद की बात करें तो हिम का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, क्या होता है? बर्फ। और नद का मतलब होता है नदियाँ। ठीक है, यानी कि जो है तो कहा जाए तो बर्फ़ की नदियां ही जो है तो क्या कहलाती हैं? जो है तो हिमनद कहलाती हैं। बर्फ़ के पिघलने से जो चलने वाली नदियां हैं वो हिमनद कहलाती हैं। वहीं अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो यह जो है तो बंजर वाला एरिया जो होता है, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, वो रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। जबकि अगर विसर्प की बात करें तो जब जल जो है तो इस तरीके से जो है तो बहे, ठीक है, जब जल इस तरीके से बहे, मतलब जो है तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो है तो जब जल बहे वह जो है तो क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। ठीक है दोस्तों, गोखुर झील या कि जो है तो चाप झील दोनों एक ही चीज है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित जो है तो एक झील है, जो कि लवण झील है। मतलब जो है तो लवण यानी कि जो है तो लवणीय झील है, अर्थात हम कह सकते हैं कि खारे पानी वाली झील है। और यह झील समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर है? इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1200 फीट है। किसकी? चाप झील की ऊंचाई, जिसे हम जो है तो क्या नाम दे सकते हैं? गोखुर झील भी नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, गोखुर झील, जिसकी जो ऊंचाई हो 1200 जो है तो कितनी? 1200 फीट है। ठीक है, और जब यह भारी होती है तब इसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? जब यह भर जाती है, भर जाने पर जो है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है जो है तो 90 वर्ग मील। 90 वर्ग मील हो जाता है। ठीक है, 90 वर्ग मील हो जाता है जब ये भर जाती है। ठीक है, भरने के बाद इस झील का जो भार है, इस झील का जो क्षेत्रफल है वो 90 वर्ग मील हो जाता है। ठीक है, और अगर हम चाप झील की बात करें तो इसमें जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार का, जैसे हमने अभी यहाँ पे जो है तो बताया है कि जो है तो जब नदी इस तरीके से सांप के आकार की जो है तो बहे, यही जो है तो विसर्प नदी कहलाती है। विसर्प जो है, ठीक है, इसी को जो है तो विसर्प नदी की तरह जब वह सांप की आकार के टेढ़ी मेढ़ी आकार में बहती है, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ जल यहाँ से निकल जाता है। कुछ जल जब यहाँ नीचे आता है तो यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे जो झील का निर्माण होता है उसे ही चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही चाप झील कहते हैं या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस प्रकार से है कि भूकंप की अधिकता तीव्रता कितनी होती है? ठीक है, इनमें हमें ऑप्शन है 6.0, 6.5, 5.0, 7.0। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, भूकंप की अधिकता तीव्रता कितनी होती है? तो 7.0 होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आता है, तो सबसे खतरनाक 5 जोन है, जिसमें से जो कच्छ है, ठीक है, कहाँ पे? कच्छ में। ठीक है, कच्छ में आते हैं,
कक्ष के बाद जो है तो अंडमान निकोबार और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत आसपास के अन्य जो राज्य हैं उनमें भी जो है तो भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि भूकंप की अधिकतम तीव्रता कितनी होती है, तो भूकंप की जो अधिकतम तीव्रता होती है वो 7.0 होती है। ठीक है, ठीक है। और जो है तो अगर हम बात करें कि भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वो क्या होता है, तो वो है रिक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल ये भूकंप की तीव्रता का मापक है, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि महाद्वीपीय व महासागर की सतह किस पर टिकी हुई है। ठीक है, जो महाद्वीप हैं और जो महासागर है, मतलब जल स्थल वाला भाग और जल वाला भाग जो है तो उसकी जो सतह है वो कहाँ पर टिकी हुई है। ठीक है, हमें ऑप्शन है स्थल मंडलीय प्लेटों पर, जल मंडलीय प्लेटों पर, का वखा दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाता है ए वाला। ठीक है, स्थल मंडलीय प्लेटों पर जो है तो महाद्वीप व महासागर की जो है तो सतह टिकी हुई है। कहाँ पर टिकी हुई है? स्थल मंडलीय प्लेटों पर। ठीक है, स्थल मंडलीय प्लेट जो होती है जैसे भूपर्पटी, ये स्थल मंडल की एक प्लेट है जो कि जो है तो चट्टानों से जो है तो बनी है, और उन चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यह बात करें कि भारत में कुल महाद्वीप, तो महाद्वीप 7 हैं, और जो महासागर की हम बात करें तो महासागर 5 हैं। ठीक है, इनमें महाद्वीप में अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर हो गया नंबर 1 में। नंबर 2 में जो है तो हो गया तुम्हारा अटलांटिक महासागर, तीसरे में जो होता हिंद महासागर। ठीक है, और चौथे में हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर, और 5वें में हो जाएगा आर्कटिक महासागर। उसी प्रकार से जो है तो हमारे जो है तो महाद्वीप हैं कौन कौन से? एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, एशिया महाद्वीप हो गया, 1 नंबर का महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अफ्रीका हो गया जो कि जो है तो दूसरे नंबर का है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है जो है तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और जो है तो चौथे नंबर पर है जो है तो दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पर है जो है तो कौन सा वाला जो है तो हो जाएगा महाद्वीप 5वें नंबर पर? 5वें नंबर पर हो जाएगा ये यूरोप महाद्वीप। ठीक है, नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, यूरोप हो जाएगा 7वें में, 6वें नंबर में, और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 7वें नंबर में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7वें नंबर का है। तो इस तरह से जो है तो हमारे महाद्वीप 7 हैं और महासागर 5 हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय लोग किस प्रकार भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन है जानवरों के व्यवहार के अध्ययन से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से, सांपों के धरातल पर आने से, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे लोग पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। जानवर क्या होते हैं कि उनका जो व्यवहार है, जल में रहने वाले जो जानवर हैं व स्थल में जो रहने वाले जानवर होते हैं, उनके व्यवहार से पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। ठीक है, दूसरा चीज़, तालाब में जो मछलियाँ हैं वो भी जो है तो तेज़ी से उचटने लगती हैं पानी पर। ठीक है, तो वहाँ से लोग पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। ठीक है, और सांप के धरातल पर आने से, सांप जब जो है तो धरातल पर आ जाते हैं पानी से निकल करके, तो जान लेते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। इसलिए ये तीनों ही चीज़ें जो है तो सही हो जाती हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है तो गुजरात के भुज शहर में भूकंप किस वर्ष आया था। ठीक है, गुजरात के भुज शहर में भूकंप किस वर्ष आया था? हमें ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 और 2004। ठीक है, तो इसका बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। सन 2001 में जो है तो गुजरात के भुज शहर में भूकंप आया था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है
तो जन और जो है तो धन की हानि हुई थी। दोस्तों ये भूकंप जब आया था उनमें से लगभग 13,800 लोगों की जो है तो मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 13,800 लोगों की। और इस दौरान जो है तो लोग घायल हुए थे 1.67 लाख। इतने लोग जो है तो क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि गुजरात में भूकंप कब आया था, तो हमने बताया है कि गुजरात में भूकंप सन 2001 में आया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भारत के गुजरात में जो है तो कौन सा स्थान भूकंपीय क्षेत्र है, तो वह है कच्छ वाला। ठीक है, कच्छ का जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, यह गुजरात का एक ऐसा इलाका रहा है, कच्छ का क्षेत्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, हमारे ऑप्शन है जैसे मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा का और खा दोनों। ठीक है, कहाँ पे लेनी चाहिए? अगर मान लेते हैं कि भूकंप आया तो कहाँ पे जो है तो हमें आश्रय लेनी चाहिए। ठीक है, तो मेज के नीचे लेनी चाहिए और दीवार के अंदरूनी कोनों में लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी जगहों में दीवारें गिरेंगी तो लोग वहाँ पे जो है तो मृत्यु के मुंह में समा सकते हैं। इसीलिए जो है तो हमें कहाँ पे जो है तो शरण लेनी चाहिए? मेज के नीचे व दीवार के अंदरूनी भाग में हमें जो है तो शरण लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के दौरान किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब भूकंप आए तो किन किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, तो इनमें जैसे ऑप्शन है आग वाले स्थान से, खिड़कियों और दर्पणों से, तस्वीर फ्रेम से, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, मतलब आग वाले स्थान से भी जो है तो दूर रहना चाहिए। ठीक है, जब भूकंप आए, और खिड़की और दर्पणों से दूर रहना चाहिए, शीशों से दूर रहना चाहिए क्योंकि टूट करके और वो हम पर जो है तो लग सकते हैं। तस्वीर व फ्रेम से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये टूट कर गिरेंगी तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा देंगी। ठीक है, इसलिए तीनों ही चीज़ें सही हैं, इसीलिए यहाँ इसका ऑप्शन हो जाता है डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इस प्रकार से है कि अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इनमें ऑप्शन है जैसे नियाग्रा जलप्रपात, एंजेल जलप्रपात, जाम्बिया जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, तो इसका जो ये नियाग्रा जलप्रपात है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ए नंबर वाला ऑप्शन, कि अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लेते हैं कि ये नदी बह रही है और अचानक उस नदी का पानी इस तरह से नीचे गिरता है। ठीक है, इस तरह से जो है तो नीचे गिरता है, यही क्या है? यही है क्या? जलप्रपात, यही है जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात है ये। ठीक है, और नीचे गिरकर फिर ये इधर जाने लगता है या कि फिर इधर जाने लगता है। ठीक है, यही है जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमनद क्या होते हैं। हिमनद, हिमनद जो है तो मतलब हिम का मतलब होता है बर्फ, नद का मतलब होता है नदियाँ। ठीक है, तो बर्फ के पिघलने से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो हिमनद कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, बर्फ जो है तो ग्लेशियर को भी कहते। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो बर्फ का जो है तो एक ऐसा टुकड़ा जो है तो वर्षों से पिघला नहीं है, वो ग्लेशियर कहलाता है। ये क्या है? ग्लेशियर, जो लगभग जो है तो 1 साल से जो है तो पिघला नहीं है, यही है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर यही है। और हिमनद की अगर हम बात करें तो हिमनद क्या होता है? बर्फ से पिघल कर चलने वाली जो नदियां हैं वो हिमनद कहलाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमनद
हिमोड़ का निर्माण किन पदार्थों से मिलकर होता है? ठीक है, हमें ऑप्शन है छोटे बड़े सेल से, रेत से, तलछट मिट्टी से, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। हिमनद हिमोड़ का निर्माण किन पदार्थों से मिलकर हुआ है? तो छोटे बड़े सैलों से भी मिलकर हुआ है, रेत से और तलछट से। तलछट क्या होता है? जो कोई तल है ना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जल बह रहा है। ठीक है, अब जल बह रहा है, अगर यहाँ पे प्लास्टर नहीं है, ठीक है, नीचे की मिट्टी का अगर प्लास्टर नहीं है तो उसका क्या करेगी? छटाव करेगी, उसकी मिट्टी को ले जा करके और फिर इस तरह से आगे यहाँ पे ले जा करके यहाँ से यहाँ पे जो है जमा कर देगी। ठीक है, तो वही होता है तलछट। ठीक है, और सैल का मतलब समझते ही हो, सैल का मतलब होता है चट्टान। ठीक है, क्या होता है? चट्टान होता है। सैल क्या होती है? चट्टान होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालू टिब्बा कहाँ पर बनता है? ठीक है, ऑप्शन है रेगिस्तान पर, पहाड़ों पर, महासागरों पर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाता है रेगिस्तान। और रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है कि जो है तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब बारिश कम होने के कारण क्या है कि वहाँ पे कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ झाड़ियाँ होती हैं कि जिनमें जो है तो बारिश कम होने की वजह से जो धूल है वो उड़ जाती है और उड़ करके जा करके इन पेड़ पौधों के किनारे इस प्रकार से जो है तो लग जाती है। ठीक है, इस प्रकार से लग जाती है, पेड़ पौधों के किनारे पहले से जाकर लग जाती है। ठीक है, इसी को ही जो है तो बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको जो है तो इस तरीके का ये बालू टिब्बा रेगिस्तान में देखने को सबसे ज़्यादा जो है तो मिलेगा। ठीक है, पहाड़ों पर कम मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों पर जो है तो जो है तो क्या है कि इस तरीके का जो है तो धूल जो है वो जमा नहीं होती है। महासागरों पर तो धूल एकदम बनती ही नहीं है, होती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाता है। ठीक है, बालू टिब्बा रेगिस्तानों पर जो है तो अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, हमें ऑप्शन है चीन में, भारत में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। निक्षेप का मतलब होता है दोस्तों जमाव। क्या होता है? जमाव। जहाँ पे जो है तो कोई भी चीज़ जमा होती है वही निक्षेप कहलाती है। दोस्तों, लोयस पठार उत्तर मध्य चीन में एक पठार है जो लोस से बना है, जो हवा से जो है तो उड़ने वाली धूल के संचय से बनने वाली गाद जैसी तलछट है। ठीक है, जो ये जो है तो लोस जो है वो किससे बना है? चीन में जो पठार है लोयस, वह लोस से बना है। किससे बना है? लोस से बना है, जो हवा से उड़ने वाली धूल के संचय वाली गाद जैसी जो तलछट है। ठीक है, यह गोबी रेगिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, पीली नदी से यह घिरा हुआ है। ठीक है, जो लोयस है वह पीली नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो निक्षेप हैं, लोयस निक्षेप, वो चीन में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।